हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। अपना हाल चाल मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये रहा हमारा नन्ना मुन्ना सा चुनमुन जो कि मैंगो खा रहा है और सिस्टर और मैं बिज़ी हैं यहाँ पर, कुछ वो मुझे दिखा रही थी। और ये रहा दिवेन बाबू जो सैडली आप सभी को हेलो कर रहा है। और लावण्या ने यहाँ पर वीडियो बना ली थी, काफ़ी जगह वो मेरी हेल्प कर देती है। और ये देखो इन दो की मस्ती। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का और आज है 9 जुलाई। 8 जुलाई को कोई वीडियो नहीं बना, 7 जुलाई को मैं आई थी शिमला और 8 जुलाई को पूरा दिन बारिश हो रही थी और बारिश जो है अभी तक हो ही रही है। तो मैं गई थी हॉस्पिटल, पूरा दिन हॉस्पिटल में लगा है और टेस्ट वगैरह हुए थे। बहुत मतलब बिज़ी रही थी तो कोई वीडियो नहीं बनाया। और अभी 9 जुलाई है, हम लोग जा रहे हैं घर। आज है संडे। वैसे हम लोग जाने वाले थे पहले कहीं और, लेकिन अब हमारा जो है घर जाने का प्रोग्राम बन गया है क्योंकि बारिश जो है वो 4 दिनों तक लिखी गई है और हाई अलर्ट कर दिया गया है। तो पापा ने बोला कि नहीं, हम लोग घर ही निकलते हैं, नहीं तो हम यहाँ फंस जाएंगे। तो ये देखिए, इसको पता लग गया कि सब लोग तैयार हो गए हैं, बड़ी मम्मा तैयार हो गई हैं। तो बस ये इसीलिए थोड़ा सा चिढ़ रहा है और इसका सोने का टाइम भी हो गया है। तो इसको ये है कि मुझे ले चलो, बाहर ले चलो, क्योंकि जब बारिश होती है ना तो बच्चे अंदर अंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और अब तो ये चलने वाला है तो ये सोच रहा है, बड़ी मम्मा जा भी रहे हैं और बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। तो ये पहले मेरे पास आ रहा था और फिर वापस जा रहा था। तो देखो कितने सोच में पड़ गया है कि मुझे क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो बाहर हो रही है ज़ोरदार बारिश, जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। तो बस हम निकलने को तैयार हो गए हैं। बस यही सोच रहे थे कि थोड़ा सा मौसम थम जाए, लेकिन ये मौसम जो है रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। और यहाँ पर देखो मुझको चिपक गया था ये कि भाई मुझे भी ले चल, उठा ले मुझे बड़ी मम्मा और मुझे बाहर ले चल, पूरा ज़ोर लगा रहा था। और लावण्या से चिढ़ रहा था क्योंकि लावण्या मतलब इसको ये रहता है कि मुझे ऊँचा उठा लो। तो लावण्या इसको उठा रही थी, प्यार कर रही थी। तो लावण्या से ये चिढ़ रहा था बहुत ज़्यादा। एक तो इसके सोने का टाइम था, तो यहाँ पर मैं इसे बोल रही थी बाय कर दे और इसको बुरा लग रहा था। पता लगता है इसे अब कि जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं इसको बोल रही थी नमस्ते हेलो कुछ कर दे, लेकिन इसका मूड जो है वो अभी ठीक नहीं था। तो यहाँ पर सिस्टर कर रही है आपको बाय और देखिए जैसे ही मैंने बोला मैं जा रही हूँ, ये रोने लग गया। तो फिर ये इसको लगता है कि सब लोग जा रहे हैं। तो जैसे ही हम लोग निकले, अब ये डिसीज़न आज का मैं आपको सही बताऊं या गलत बताऊं कोई पता नहीं, ऐसे में कभी भी नहीं निकलना चाहिए। हम लोग भी बजते बजाते घर पहुंचे हैं। 9 जुलाई जो 2023 जो है ये मतलब एक ऐसा तांडव था आज, प्रकृति का तांडव मैं इसे कह सकती हूँ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। हिमाचल में बोल लो आप, पंजाब में बोल लो, चंडीगढ़ आप देख सकते हैं, और हमारे कुल्लू मनाली और मंडी में और शिमला में मतलब जितना नुकसान हुआ है ना वो आप लोगों ने न्यूज़ में देख ही लिया होगा। बहुत ज़्यादा भारी नुकसान हुआ है। कहीं ग्लेशियर टूट गए हैं, कहीं बादल फट रहे हैं। शिमला चंडीगढ़ रोड जो है वो भी पूरा स्लाइड हो गया है। हम लोग निकले तो हम लोग बचते बचाते निकले हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये पापा ने मुझसे बोला था कि वीडियो बना लो। तो ये देखिए मतलब बारिश जो है वो पूरी ज़ोरों से हो रही है। थोड़ी भी मतलब कुछ सेकंड के लिए भी बारिश ना कम हुई है। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बारीक बारिश हो रही है और लगातार बारिश हो रही है। आज दूसरा दिन है और बहुत मुश्किल हो रही है। आज कोई ट्रैफिक नहीं था क्योंकि हाई अलर्ट था और थोड़ी देर बाद ऑरेंज अलर्ट हो गया था, बाद में रेड अलर्ट हो गया था कि अपने घर से ना निकले। और ऐसे में निकलना भी नहीं चाहिए। हम लोग भी बस दिल थाम के बैठे थे कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि जगह जगह रास्ता ये देखिए आप, ये ख़राब है और स्लाइड हो रहा है और एकदम से पत्थर आ जाते हैं। पहाड़ों में ये रहता है ना, पत्थर आ जाते हैं। और सामने की तरफ देखिए पहाड़ी में ऊपर से ये स्लाइड हो रहा है और पानी पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल रहा है। बिल्कुल छोटे छोटे से झरने बन के ये देखिए बिल्डिंग के ऊपर आ रहा है। और अगर मैं इसकी आवाज़ आपको सुनाऊंगी तो आप डर जाओगे, क्योंकि इतना खौफनाक वो था ना। मतलब हर चीज़ जो ज़रूरत से ज़्यादा हो उससे फिर डर लगने लगता है। तो पीछे बदलाव प्लास्टिक। इस तरीके से जगह जगह पर झरने बह रहे थे और मतलब मैं क्या बताऊं, सड़कों की हालत, पत्थर ये आप देख सकते हैं, पत्थर गिर रहे थे छोटे बड़े। एक बार हमारी गाड़ी के पीछे और एक बार बिल्कुल हमारी गाड़ी के सामने। मतलब कुछ मैं बताऊं आपको, कुछ मीटर का, 1 मीटर का भी मैं कहूं कि फासला रहा होगा। मुझे लग रहा था कि अब तो हम गए, इतना बड़ा पत्थर गिरा। तो हम लोग जैसे तैसे थैंक गॉड घर पहुंच गए। और आज फिर से मेरा स्टोन पेन जो है वो मतलब स्टोन मेरा हिल गया था आते आते, क्योंकि पानी भरा था रोड में, गड्ढे दिख नहीं रहे थे।
पापा चला धीरे धीरे रहे थे, लेकिन फिर भी जैसा रोड था आपने देखा कंडीशन, गड्ढे में फिर मतलब टायर चला गया और इतनी ज़ोर से मेरी पेन स्टार्ट हुई। तो आते ही मैंने दवाई ली है और यहाँ पर मैं लेट गई थी क्योंकि मुझे बुखार सा महसूस हो रहा था और कंबल में लेट गई थी। हस्बैंड ने बनाई है चाय, बस वही पी रही हूँ। मैं मना कर रही थी मुझे नहीं पीनी है, लेकिन फिर मम्मी ने बोला पी लो, थोड़ा सा माइंड वो हो जाएगा और फ्रेश भी फील होगा। तो दवाई यहाँ पर चाय के बाद मैंने ले ली थी और इसके बाद मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया। इसके बाद किया था मैंने रेस्ट। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो इससे पहले आपने देखा मैंने वीडियो तो बनाई थी, लेकिन मैं ना स्टार्टिंग कर पाई ना एंडिंग कर पाई। कल हम लोग आए हैं शिमला से, मतलब 9 जुलाई को हम लोग पहुँचे हैं यहाँ, और रात में फिर मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया क्योंकि मेरी हालत ही नहीं थी। आज अभी मैं उठी हूँ क्योंकि बाहर ऐसा मतलब क्या बताऊँ आपको, तांडव मचा है ना कुदरत का। बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। आज 10 जुलाई है और न्यूज़ जैसे हम सुन रहे हैं, आपको पता ही है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। पंजाब चंडीगढ़ की न्यूज़ भी बहुत वो आ रही है। हिमाचल में तो बहुत बुरा हाल हो गया है, मंडी, कुल्लू मनाली और शिमला में भी, और यहाँ लोकेलिटी में भी बहुत सारी जो है मतलब किसी के घर बह गए, किसी की मौत हो गई, गाड़ियाँ, बसें, बहुत मतलब सोच रहे हैं कि अभी ये हुआ है उतने को ही नई न्यूज़ आ जाती है। तो कल रात मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि हम जैसे तैसे बचते बचाते हम लोग घर पहुँचे। मैं आपको क्या बताऊँ, ये डिसीज़न सही भी था और गलत भी हो सकता था क्योंकि बारिश जो है अगले 4 दिनों के लिए रेड अलर्ट हो गया है। तो फिर पापा ने बोला कि ये ऐसे ही रहेगी और हम लोग परेशान हो जाएंगे। तो एक हिसाब से अच्छा भी हुआ कि हम लोग घर पहुंच गए और पापा मम्मी जो है वो अपने घर निकल गए थे रात में ही। उन्होंने सुना ही नहीं, मैं मना कर रही थी कि पापा यहाँ तक तो जैसे तैसे पहुँच गए, अब आगे मत जाओ, क्योंकि उनका लिंक रोड है और वहाँ तो और बुरा हाल होता है। तो वो भी भगवान की दया से वहाँ पहुँच गए और लावण्या साथ ही चली गई, चली क्या गई, पापा मम्मी लेकर गए। और हमारे घर के पीछे जो ये है ना, ये देखिए इतना बड़ा पहाड़ है हमारे घर के पीछे, ये वाला बैक कैमरा से ये देखिए, ये इतना ऊंचा पहाड़ है हमारे घर के पीछे और ये यहाँ बीच से ना लीक कर रहा है, मतलब यहाँ पानी निकलता है इससे। और एक बार पहले भी गिरा था और ये इतना ख़तरा है ना, ये देखिए पूरा गिरेगा ना तो ये सारी बिल्डिंग जो है वो बिल्कुल सफाचट हो जाएगी और हमारे घर के बिल्कुल पीछे ही है। तो बहुत ही ख़तरनाक है ये भी, जैसा कि आप देख ही सकते हैं। और रास्ते में ना हम कल मतलब 2-3 जगह तो हम ऐसे हो गए थे, बचे बाल बाल, पत्थर गिर रहे हैं और जो रास्ते हैं वो पूरे के पूरे ही धंस रहे हैं। और ये बारिश पता नहीं कैसी बारिश है, ये देखिए बादल भी गरज रहे हैं कितना, मतलब 3 दिन लगातार बारिश हो रही है। एक भी मिनट के लिए, एक भी घंटे के लिए, एक पल के लिए ये बारिश कम नहीं हो रही है और ज़्यादा तेज़ हो रही है। मतलब हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो ना तो उससे ना फिर डर लगने लगता है और पता नहीं क्या होगा, कहीं बादल फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो है और इतनी पानी पानी भर गया है। खैर हमारे यहाँ ये तो रहता है, ऐसे पानी नहीं भरता है, लेकिन आज जो है वो भरना शुरू हो गया है। प्लांट्स मैंने आपको दिखा दिए, ये देखिए इधर को है, सारे जो हैं ज़्यादा बारिश से ये भी ऐसे ही मुरझा से गए हैं। देखिए उधर तक, और ये स्ट्रॉबेरी का, तो ये कल हस्बैंड ने मेरे आने से पहले इसमें पानी दिया था और शायद उससे पहले नहीं दिया था। तो फिर ये जो है ना बहुत ज़्यादा वो हो गए हैं, सीलन भी है, पानी ना देते तो भी चलता। और टाइम की अगर बात करें, अभी 1:25 हो गए हैं और मैं अभी उठी हूँ। रात में मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, फिर से मेरा स्टोन हिल गया और जो मुझे प्रॉब्लम थी वो भी बढ़ गई थी, मैं आपको क्या बताऊँ। तो पहले मैं आपको अभी मैंने बनाई है दाल, तड़का लगाने के बाद मैंने वीडियो स्टार्ट किया। ये दाल जो है हस्बैंड ने उबाल दी थी, इसमें मैंने लगाए हैं चावल और
ये मेरे लिए दूध किया था, लेकिन मैंने पिया नहीं, मेरी तबीयत सी वो हो रही है। हाँ, स्टोन का पेन हो गया था जैसा मैं आपको बता रही हूँ आते आते। और उससे पहले दिन क्या हुआ था, मैं यहाँ से शिमला गई, वो व्लॉग मैंने आज आपके साथ, मतलब मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो आज मैंने एडिट कर दिया है। थैंक गॉड लाइट है हमारे यहाँ, और कहीं कहीं तो लाइट्स भी नहीं है, ये दिक्कत हो गई है। मम्मी के घर पे लाइट ही नहीं है, उनके यहाँ लाइट चली गई है, कल शाम से लेकर लाइट नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ लाइट तो है। और हमारे सामने वाली बिल्डिंग जो है ना, उसमें जैसे ही हम पहुँचे, मम्मी पापा भी तभी यहीं थे, मीटर में आग लग गई थी और हम डर गए थे कि पूरी बिल्डिंग जो है, अगर लकड़ी का मकान होता ना तो ख़त्म हो जाता। उनको फ़ोन कर रहे थे, वो यहाँ थे ही नहीं, अभी शायद कोई वहाँ आया है, लेकिन फिर बुझ गई थी आग, मीटर में आग लग गई थी। और यहाँ से जब मैं शिमला गई, उससे नेक्स्ट डे मैं गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि मैं हॉस्पिटल के लिए ही शिमला गई थी। और पूरा दिन बारिश हो रही थी, जिस दिन हम गए उस दिन से रात से बारिश हो रही थी। हॉस्पिटल हम लोग इसीलिए गए कि मुझे लगा शिमला की बारिश है, ये तो कभी थमेगी नहीं। मैं और सिस्टर गए थे हॉस्पिटल, मम्मी पापा के पास बच्चों को छोड़ के, और पूरा दिन जो है वो हॉस्पिटल में लगा। और इसी चक्कर से हम प्राइवेट हॉस्पिटल गए थे कि जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाए, और नहीं तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें डेट मिलती है और वो टाइम लग जाता है। तो हम गए थे तेंजिन, और किसी मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे रेकमेंड किया था कि मैम आप यहाँ आओ, बहुत ही अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पर है। तो मैं वहाँ गई थी और वहाँ पर चेकअप करवाया, 5 साढ़े 5 वहाँ फ्री हुए हम 8 जुलाई को। और फिर हम घर आए, घर आके मतलब लेट ही हम पहुँचे थे, जैसे तैसे भीगते भीगते हम पहुँचे। और नेक्स्ट डे फिर हमें ये लगा कि हम निकल जाएंगे, तो वहाँ से हम लोग जाने वाले थे भाई को सरप्राइज़ देने, उसकी एनिवर्सरी थी, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा थी तो फिर हमने अच्छा डिसीज़न लिया, हम लोग वहाँ नहीं गए, क्योंकि उसके वहाँ भी लिंक रोड है और वहाँ जाते तो अभी वहीं फंसे होते। तो उसके नेक्स्ट डे फिर सोच रहे थे घर जाएं नहीं जाएं, फिर वेदर देखा, पापा ने बोला कि ये बारिश 4 दिनों तक ऐसे ही है, इससे पहले कुछ और हो जाए घर निकल जाते हैं। तो फिर हम लोग आ गए घर, और मैं लेकर आई हूँ ये दवाई तेंजिन से, जैसा मैंने आपको बताया। और मेरी रिपोर्ट आ चुकी है। स्टोन जो है मेरा वो भी बढ़ गया है, क्योंकि स्टोन की पेन तो मुझे जाते जाते हुई थी। रास्ता इतना गंदा है तो झटका लग गया था बहुत तेज़, मैं जैसे तैसे मरमराती हुई शिमला पहुंची हूँ। तो स्टोन का भी पता लग गया, स्टोन जो है 4.9 mm है, और मुझे हो गई है सिस्ट, वो पता नहीं कैसे। तो डॉक्टर बताते हैं कि इस एज में वो होती है, बनती है सिस्ट, रसौली जिसे कहते हैं, वो मुझे हो गई है। और प्रॉब्लम मेरी कोई और ही थी, लेकिन ये 2 बीमारियां जो है, ये स्टोन बढ़ गया और ये सिस्ट जो है ये हो गई है, तो ये एक एक्स्ट्रा बीमारी हो गई है। वैसे उन्होंने बोला ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ घबराने वाली बात है भी और नहीं भी, क्योंकि अगर ये दवाई से ठीक हो जाती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर इसे ऑपरेट करना पड़ता है। तो उसी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, कभी चक्कर आना, और मुझे कुछ अपनी वो भी थी प्रॉब्लम्स। तो उसके टेस्ट जो हैं वो हुए हैं, और उनकी रिपोर्ट्स आएगी 4-5 दिन बाद। तो फिर 4-5 दिन बाद मैं नहीं रह पाई नीचे, मेरी तबीयत कुछ ऐसे ही थी, मैं आ गई। तो मैंने सोचा जो फिर वहाँ पर हॉस्पिटल में हैं वही मुझे बता देंगी, व्हाट्सएप कर देंगी रिपोर्ट्स, और डॉक्टर को भी वही दिखा देंगी। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं चली जाऊँगी। वैसे दवाइयाँ जो है वो मुझे डॉक्टर ने लिख ली है। तो जब बीमारी का पता लग जाता है ना, फिर थोड़ा तसल्ली हो जाती है। तो टेस्ट रिपोर्ट्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड की तो आ गई है, बाकी जब आ जाएगी फुल बॉडी का ही चेकअप था वो। और अल्ट्रासाउंड जो है वो भी मैंने पूरा ही कर दिया था, पूरे पेट का, किडनी वगैरह और गॉल ब्लैडर वगैरह। मेरा हाथ काम रहा है वीडियो बनाते हुए। तो ऐसी ऐसी बात है। रात में मैं सो गई थी, खाना सासू माँ और हस्बैंड ने मिलकर बनाया, और सब्जी हस्बैंड ने बनाई, चपातियाँ सासू माँ ने बनाई, और सुबह में भी चपातियाँ हस्बैंड ने बनाई। तो उन्होंने दाल लगा दी थी। अभी मुझे लगा मैं थोड़ी ठीक हूँ, एक तो बाहर भी मौसम इतना गंदा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, इससे ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। और शिमला में सुजल की तबीयत भी हो गई है ख़राब, पता नहीं उसको क्या हो गया, कहीं उसको चिकन पॉक्स तो नहीं हो जाएगा, उसकी शिकायत लग रही है। तो इतनी परेशान हो गई हूँ, अब सोच रही हूँ क्यों आई, और वहीं रहती तो शायद उसके साथ होती। तो अभी उससे फ़ोन पे बात हुई थी, सिस्टर बोल रही थी कि उसे शिकायत लग रही है चिकन पॉक्स की, अब पता नहीं क्या होगा। तो सारे जो वो है ना एक साथ हो जाते हैं। इधर से मौसम ऐसा है कि जा भी नहीं सकते हैं, और मतलब गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि बाहर नहीं निकलना है, कहीं भी नहीं जाना है। और अगर जाए, मैं आपको बता रही हूँ, कल जो मैं आई हूँ ना, तो वो पापा ने मुझे बोला कि वीडियो बना दे, थोड़ी थोड़ी मैंने बताई है। मतलब बहुत बुरा हाल था। आगे हम चल रहे थे, पीछे से पत्थर छूट रहे थे, हमारी गाड़ी के आगे एक बार मतलब बाल बाल बचे हम, इतना बड़ा पत्थर आ गया था।
तो जैसे तैसे पहुंच गए। चलो घर तो पहुंच गए, लेकिन अब यहाँ से जाना रिस्की काम है। तो चलिए, मेरा ना हाथ थक गया और मैं सबसे पहले फ़ोन को चार्जिंग में लगाती हूँ। थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। जी, ये है मेरा खाना, दाल चावल गर्मा गर्म, और ये देखिए दही और सैलेड। और यहाँ आ गया है फ़ोन। तो हस्बैंड जो है वो आएंगे लेट, क्योंकि वो कहीं काम से भी गए हैं। और मुझे खानी है दवाई दोपहर वाली, तो इसलिए उन्होंने मुझे बोला तू खा ले, तो मैं खाना खा लेती हूँ। और इस वीडियो को ना मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और कोशिश करूँगी एडिट करके रख दूँ। लाइट का कोई पता नहीं है, क्योंकि बारिश जो है वो थम नहीं रही है। तो प्रे कीजिएगा, बहुत नुकसान हो गया, बहुत ज़्यादा। आगे ऐसा ना हो, क्योंकि ये प्रकृति है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। और बारिश देखो, मतलब बहुत ही भयंकर रूप ले लिया है बारिश ने। और जहाँ भी सुनो कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ नुकसान, गाड़ियाँ, बहुत ज़्यादा वो लग रहा है। और एक तबीयत ठीक नहीं है तो और ज़्यादा बुरा लग रहा है। तो चलिए फिर इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।